मैथ का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 है मेरा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को हम लोगों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एक रेखा का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेखा खींचते हैं, जिस रेखा का नाम हम लोग रखते हैं उदाग्र रेखा। क्या नाम रखते हैं? उदाग्र रेखा। इंग्लिश में इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन कहते हैं। जस्ट इसके ऊपर एक और रेखा खींच देते हैं, जिसका नाम हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसका नाम हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। अब इस रेखा का हम लोग एक नामकरण करते हैं। ये क्या है? y। और जस्ट इसके अपोजिट आएंगे नीचे y डैश। अब इसके बाद हम लोग आएंगे क्षैतिज रेखा का नामकरण करेंगे। इसका नाम हम लोग रखे x, और जिस डैश इसके अपोजिट साइड आएंगे इसका नाम रखेंगे x डैश। तो x डैश का मतलब और y डैश, x डैश और x, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ से x का मतलब ये प्लस वाले मान इस एक्सिस पे दर्शाएगा, और y डैश का मतलब ये y का सारा मान निगेटिव होगा। यहाँ ऊपर जाएंगे y का सारा मान प्लस होगा, इधर आएंगे तो x का सारा मान यहाँ निगेटिव होगा। इतना करने के बाद जब हम देखते हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं, दूसरे रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तो एक कटान बिंदु बनती है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं मूल बिंदु। क्या जानते हैं? मूल बिंदु। अब यहाँ पर जब भी हम लोग यही मूल बिंदु से हम लोगों का निर्देशांक का निर्माण होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जैसे x और y, तो x का भी मान 0 और y का मान भी 0 होगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में, बच्चों बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा 0,0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर x का मान प्लस वाले, और इसका नाम कुछ रखते हैं, x अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? x अक्ष। इंग्लिश में x एक्सिस। यहाँ इसका नाम रखेंगे y अक्ष। यहाँ पर y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष यानी x डैश अक्ष। तो मूल रूप से हम लोग नाम रखते हैं x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं, और y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, तो इसमें इस तरह से 4 भागों में ये डिवाइड हो गया। 4 भागों में यानी 4 पार्ट्स में ये क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट पार्ट्स में हम लोग इसका नाम जानते हैं। इसका नाम हम लोग रखते हैं चतुर्थांश। इसका नाम होता है चतुर्थांश या चतुर्थांश। इसका भी नाम रख दें चतुर्थांश। यहां भी लिखेंगे चतुर्थांश, और यहां भी लिखेंगे चतुर्थांश। अब यहाँ पहला है, तो यहाँ जस्ट हम लोग लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे प्रथम। अब क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश। अब यहाँ द्वितीय है, तो हम लोग द्वितीय लगा देंगे। अब इसको पढ़ेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसको हम लोग पढ़ेंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब प्रथम चतुर्थांश, इस चतुर्थांश के साथ साथ या इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इतना जानने के बाद हम लोग कुछ चीजों को यहाँ पर और समझते हैं। सबसे पहले x और y का निर्देशांक को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। सारा का सारा घर में हम x y को लिख देंगे। यहाँ भी हम लोग x y को लिख देंगे। इसको लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग x लिखते हैं, इसके बाद y लिखते हैं। तो x एक्सिस का ये हम लोग देखेंगे, x से चलेंगे y तक।
तो यहाँ जाने के क्रम में हम सबसे पहले x का चिन्ह लेंगे प्लस, और y का चिन्ह क्या है प्लस। फिर इसमें आएंगे x का चिन्ह क्या है माइनस, y का चिन्ह क्या है प्लस। फिर आगे बढ़ेंगे, x का चिन्ह क्या है माइनस, और इसमें y का चिन्ह क्या है माइनस। फिर आगे बढ़ेंगे, x का चिन्ह क्या है प्लस और y का चिन्ह क्या है माइनस। अब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में सारा का सारा निर्देशांक जो होता है धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में पहला निर्देशांक निगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरे चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स का जो निर्देशांक होता है वह प्लस होता है और वाई का माइनस होता है। बच्चों, इसी चीज को अगर हम लोग समझ गए तो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होता है, और इसी जगह से हम लोग आगे इस सवाल को अच्छी तरह से समझ के बना पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।